सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 2 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विभाजन एल्गोरिथम का अध्ययन करेंगे। हमने अध्याय 1 में भी ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव या इसे सूत्र समझ लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव बोर्ड परीक्षा में हर बार आता है। यूक्लिड विभाजन थ्योरम में हमने इसे पढ़ा था। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ये भाज्य भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। विभाजन एल्गोरिथम में भी इसी का प्रयोग होगा। किस प्रकार से, देखिए, यदि px और gx कोई दो बहुपद हो जहां gx बराबर नहीं है 0 के, ये शर्त ही है इसकी कि gx क्या है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम दो बहुपद qx और rx इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि px बराबर gx गुणित qx प्लस rx, या दूसरी भाषा में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, जहां rx बराबर 0 है ना, rx बराबर क्या है 0, या rx की घात छोटी होनी चाहिए किससे, gx की घात से। rx की घात छोटी है किससे, gx की घात से। अब हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इसको हमें भाग देना है x प्लस 3 से। किससे भाग देना है हमें, x प्लस 3 से, इसमें भाग देना है। ठीक है, तो ये हमारा भाज्य है और ये हो जाएगा हमारा भाजक। जो भागफल आएगा वो यहाँ पे आएगा और नीचे क्या आएगा, इसका शेषफल। तो देखिए अब हमें कितना लाना है, x स्क्वायर हमें लाना है, लेकिन है हमारे पास कितना x। तो हम यहाँ पे क्या संख्या लिखे, किस संख्या का गुणा करें x में कि हमें x स्क्वायर प्राप्त हो जाए। जैसे हम मान लीजिए यहाँ 15 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे कि हमें 15 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 5, 3 में 5 का गुणा कर देंगे तो 15, तो इसको घटा देंगे हम, तो क्या आंसर आएगा हमारा 0। तो ये भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। मतलब शेषफल यानी कि ये rx या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, rx की घात इस gx की घात से कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तब तक हमें ये सवाल करना है। अब देखिए हमें x स्क्वायर लाना है, तो इसके लिए हमें x स्क्वायर लाना है। तो एक सूत्र हमने इसका बनाया है बहुत ही सरल का, अंदर बटे बाहर। क्या सूत्र बनाया अपन ने इसका, अंदर बटे बाहर। तो अंदर कितना है अपने पास, x स्क्वायर, बटे बाहर कितना है अपने पास x। अब x स्क्वायर है मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x गुणित x, बटे में क्या है, बटे में हमारा x है ही, तो ये एक x से ये एक x कट गया। अब क्या बचा हमारे पास, सिर्फ x। ये हमारा रफ कार्य है। एक बार और बता देता हूँ क्या करना है, कौन सा सूत्र है ये, इसको अपन ने बनाया है अंदर बटे बाहर, ये हमारी सुविधा के लिए। तो अंदर कितना है अपने पास, x स्क्वायर, बटे में बाहर कितना है x स्क्वायर को हमने क्या लिखा, x गुणित x, और बटे में क्या है x। तो एक x से एक x कट गया और क्या बचा, सिर्फ x। तो यहाँ कितना आएगा, पहले x। अब ये जो x है इसका गुणा दोनों में होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो पहले हम x का गुणा x में करेंगे, तो पहला पद हमारा यही आएगा, यानी x में x का गुणा कितना आएगा, x स्क्वायर। ठीक है, इस 3 का भी इस x में गुणा होगा, चिन्ह भी देखने पड़ेंगे हमें, ये भी प्लस है, तो प्लस 3 का x में गुणा होगा तो कितना आएगा, 3x, बटे फिर भाग में क्या करते हैं अपन, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं ना। तो घटाते हैं मतलब क्या लगाएंगे, माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी कैसा हो जाएगा, माइनस।
अब ये एक्स स्क्वायर प्लस का और ये एक्स स्क्वायर माइनस का, ये क्या होगा, कट जाएगा। अब बचा 7x माइनस 3x। इस 7x में से हम 3x घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 4x। उसके बाद हम क्या करते हैं भाग में, अगर सिंपल भाग की विधि होती है तो हम ऊपर से कोई संख्या उतारते हैं। तो अब क्या बच गया हमारे पास, ये 12, तो हम आगे लिख देते हैं प्लस 12। अब क्या बच गया हमारे पास, 4x प्लस 12। वापस हम वहीं पहुंच जाते हैं। अब कितना लाना है हमें, जैसे पहले एक्स स्क्वायर लाना था, अब कितना लाना है हमें, 4x। तो हम इसी सूत्र को देखते हैं, अंदर बटे बाहर। कितना लाना है हमें, 4x, और है कितना अपने पास, बाहर हमेशा क्या रहेगा, बाहर तो ये x ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। बदलेगा कहाँ, हमेशा अंदर, बाहर नहीं बदलेगा। बटे में क्या है, x, तो इस x से ये x और कट गया, बराबर क्या बचा, 4। यानी अगली संख्या यहाँ पर हमारी क्या आएगी, 4। अब 4 में चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस के माइनस, तो वहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस का 4। तो जैसे इस x का गुणा दोनों में हुआ था, x में भी हुआ था और 3 में भी हुआ था, वैसे ही इस 4 का भी गुणा किस में होगा, x में भी होगा और 3 में भी होगा। तो इस x का गुणा हम 4 में कर देते हैं, 4 का गुणा x में कितना आएगा, 4x, और इसी 4 का गुणा हम 3 में भी कर देते हैं, 4 तिया 12। फिर क्या करते हैं, भाग में अपन घटाते हैं, तो माइनस, घटा देंगे तो नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस 4x से ये प्लस 4x और ये माइनस 4x क्या होगा, फिर कट जाएगा। इस 12 से ये 12 भी कट जाएगा, दोनों कट गए, कुछ भी नहीं बचा। क्या आंसर आ गया हमारा, 0। यानी शेषफल कितना आ गया, 0, और भागफल कितना आया, x प्लस 4। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, rx बराबर, यानी अपना शेषफल 0 भी आ सकता है, या फिर हमें कैसा आंसर लाना है, जहां rx की घात कैसी होनी चाहिए, gx की घात से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे x बचता, कितना बचता यहाँ पर, x, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इस rx की जो घात है, शेषफल की घात, वो इसकी घात से कैसी होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। ओके, अब ये तो हमने एक सरल सा सवाल लिया, छोटा सा, जो हमने पहले पढ़ा था। अब हम कक्षा 10वीं का एक सवाल करते हैं। अब हम कक्षा 10वीं का एक सवाल लेते हैं, विभाजन एल्गोरिथम वाला। ये सवाल किस तरीके से पूछा जाता है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। क्या कर रहे हैं अपन, वास्तव में ये भाग दे रहे हैं। तो अब हम उसी सरल वाले तरीके का उपयोग करते हैं। क्या सूत्र बनाया था अपन ने इसको सरल करने के लिए, अंदर बटे बाहर। अब अंदर, तो अंदर यानी कि हमारा पहला पद क्या है हमारा, 2x स्क्वायर, है ना। अब संख्या भी आ गई इसके साथ, बाहर यानी बाहर क्या है हमारे पास, x है। तो ये बाहर तो चेंज नहीं होगा कभी भी, भले हम भाग 2 बार दे, 3 बार दे, 4 बार दे, कितनी बार दे, बाहर कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी बटे में वही संख्या आएगी, हर में वही संख्या आएगी, ठीक है। चेंज कहाँ होगा, सिर्फ अंदर में। अब 2x स्क्वायर है, तो इस 2 को तो अपन ऐसा कैसा लिख देते हैं, 2 का कुछ नहीं कर सकते अपन। x स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दीजिए, x गुणित x, और बटे में क्या है, x, ठीक है। तो ये x से ये x कट गया, यानी कि कितना बचा, 2x। यानी अब यहाँ पर पहली संख्या क्या आ जाएगी, 2x। पहली संख्या क्या आ गई हमारी, 2x। आ गया समझ में। एक बार और देख लो, इस 2 की जगह तो हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। x स्क्वायर को क्या लिखा, x गुणित x, और बटे में बाहर क्या है हमारे पास, x। तो एक x से ये एक x कट गया, 2 का x में गुणा हो गया, तो कितना हो गया, 2x। यानी पहली संख्या क्या आ गई हमारी, 2x। अब वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, इस 2x का x में भी गुणा होगा और इस 2x का क्या होगा, इस 2 में भी गुणा होगा। दोनों में गुणा करना है अपने को, तो 2x का x में गुणा करते हैं। तो एक और सरल तरीका बता देता हूँ कि पहला पद अपने आप, जब अपन ने इस विधि से किया है तो पहला पद वही लिख देंगे हम अपने आप, 2x का x में गुणा, वैसे भी क्या आता है, 2x स्क्वायर। अब क्या करना है, इस 2 का 2x में गुणा करना है
है ना। 2 का किस में गुणा करना है, 2x में, तो 2 का 2 में गुणा कर देंगे 4, और ये x ऐसा कैसा ही क्या बच जाएगा, प्लस का 4x। 2x का x में गुणा 2x स्क्वायर, और 2x का 2 में गुणा कैसे करेंगे, 2 का 2 में गुणा कर देंगे, तो 2 का 2 में गुणा कितना आ जाएगा 4, और ये जो x बचा है ऐसा कैसा ही। अब फिर भाग में क्या करते हैं अपन, घटाते हैं, तो ये 3x माइनस 4x ये भी कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये 2x स्क्वायर से ये 2x स्क्वायर क्या हुआ, कट गया। 3x माइनस 4x, देखिए ये ऐसी चीज़ है जो अपने को गणित में बहुत काम में आती है, और अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं। मैं तुमको ही बता देता हूँ, ये सवाल 4 छोटे छोटे सवाल है, हम एक ही संख्या लेते हैं इसमें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें बहुत गलतियाँ होती है, बिल्कुल बेसिक है, ये बेसिक बता रहा हूँ मैं। इन चारों के आंसर अलग अलग आएंगे, हालांकि दिखने में ये बहुत छोटे सवाल है, लेकिन गणित का मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा कि जिसमें इनका उपयोग नहीं होता हो, और बच्चे हमेशा इसी में गलती करते हैं, चिन्ह की, प्लस माइनस की गलतियाँ इसी में होती है, जोड़ घटाव में। हम पहला सवाल देखते हैं, 5 + 3, 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8। इसमें तो गलती नहीं होगी क्योंकि ये दोनों ही प्लस के हैं। अब ये 5 - 3, इसमें भी गलती नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 3 है, अपने को 5 में से 3 घटाने हैं, तो कितना आ जाएगा, 2। गलती हमेशा इन दोनों में होती है, 3 - 5 और ये 5 - 3, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है ना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, दोनों के आंसर भी अलग अलग आएंगे। बच्चे हमेशा जनरली इसका आंसर एक ही देते हैं, एक से मतलब है कि इसका आंसर भी 2 आएगा और इसका आंसर भी कितना आएगा, 2 आएगा, ऐसा नहीं है। ये 3 - 5 है, हम 3 में से 5 घटा रहे हैं, है ना, 3 में से 5 घटा रहे हैं, तो अब 3 में से 5 हम कैसे घटाएंगे, तो अपन हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। इस 5 में से 3 तो घटा दो, तो आ गया 2, लेकिन फिर इन दोनों में अंतर क्या रहा, मैंने तो कहा था आंसर अलग अलग आएंगे। अब क्या करेंगे, इसमें चिन्ह देखेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है, उसका चिन्ह लगाएंगे। इस 3 और 5 में से बड़ी संख्या कौन सी है, 5, 5 का चिन्ह कैसा है, माइनस, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 2। आ गया समझ में। तो ये ध्यान रखना है अपने को, गणित के हर चैप्टर में इसका उपयोग होता है, प्लस माइनस का। अब अपन इसकी बात कर लेते हैं, -5 और -3, ये दोनों संख्याएं माइनस की है, तो बच्चों के दिमाग में जनरली ये भावना होती है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस तो होगा वो, यानी 5 और 3 ये जुड़ेंगे 5 और 3 को जोड़ दिया हमने, तो कितना आएगा, 8। लेकिन जब हम जोड़ घटाव कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस प्लस तो होगा, लेकिन इसका जो चिन्ह आएगा वो माइनस ही आएगा। क्या आएगा, माइनस ही। जनरली हमारे दिमाग में क्या रहता है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, जल्दी जल्दी में हम इसका आंसर क्या लिख देते हैं, 8 लिखते हैं, और हमारा सवाल क्या होता है, गलत होता है। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन वो कहाँ होता है, उस गुणा में होता है। जैसे हम अगर लिखेंगे -2 × -3, क्या लिखेंगे, -2 × -3, तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा और आंसर कितना आएगा, 6। वो गुणा में प्लस हो जाएगा, लेकिन जब इस टाइप की बात होगी तो प्लस नहीं होगा, क्या होगा, वो माइनस ही रहेगा। आगे समझ में। तो ये सवाल हमें अच्छी तरीके से समझने हैं, भले ये दिखने में छोटे छोटे हैं, लेकिन ये बहुत काम के हैं। अधिकतर गड़बड़ी हमारी यही होती है। ये चीज़ अपने को विलोपन विधि में भी काम में आएगी, सूत्र विधि में भी काम में आएगी। ये प्लस माइनस तो शायद ही गणित का कोई ऐसा चैप्टर हो जहाँ काम नहीं आता हो। अब हम अपने सवाल पे आते हैं, 3x - 4x, ठीक है, x लगा दो यहाँ पे, जैसे यहाँ 5x + 3x, विधि तो वही रहेगी हल करने की। अब 3 में से 4 घटाना है अपने को, तो जैसे यहाँ 3 में से 5 घटाया था, यहाँ क्या घटाना है, 3 में से 4 घटाना है। 3 - 4, तो 3 में से 4 हम घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 और x, या चाहे तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, -x। ओके। अब फिर भाग में अपन ऊपर से उतारते हैं, तो क्या उतारेंगे ऊपर से, प्लस का 1। अब फिर वही बात करते हैं अपन, अंदर बटे बाहर, तो अंदर क्या है अपने पास, -1x, यहाँ 1 का
तो कोई अपन उद्देश्य है ही नहीं, सब -1x है, मतलब ये x ही है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास माइनस का x, अंदर कितना है माइनस का x, इसको चाहे तो हम -x भी लिख सकते हैं। और बटे बाहर क्या है, बाहर मैंने बताया था कि बाहर कभी भी चेंज नहीं होगा, बाहर हमेशा क्या आएगा, जो यहाँ पे है वही आएगा, क्या है x। तो ये x से x कट गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा मतलब क्या मान लेंगे अपन, 1, मतलब अगली संख्या हमारी क्या आएगी यहाँ पर 1, है ना, माइनस का 1, माइनस भी लगा हुआ है यहाँ तो, और इसके साथ 1 है तो क्या आएगी अगली संख्या माइनस का 1। अब हमें चिन्ह भी ध्यान रखना है, गुणा किस में होगा, इस -1 का इस x में भी होगा और इस 2 में भी होगा, ठीक है। तो x का हम -1 में गुणा करते हैं तो माइनस का x, और 2 का गुणा -1 में कर देते हैं तो माइनस का 2। फिर अपन क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाएंगे तो क्या होगा, इस नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का और ये भी कैसा हो जाएगा प्लस का। तो ये माइनस प्लस क्या होगा, ये कट जाएगा, ठीक है, और ये 1 और ये 2 जुड़ जाएंगे, कितना आ गया ये 3, ठीक है। तो ये हमारा शेषफल कितना आ गया 3। अब हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि 3 आ गया है हमारा। ये जो हमने बात करी थी पहले कि ये जो यहाँ की घात है वो इस घात से कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। इस 3 की घात कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब क्या है 0 है, और इसकी घात x की घात कुछ भी नहीं है मतलब क्या है 1 है। तो बस अब हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए हमारा शेषफल कितना आ गया 3 आ गया, और हमारा भागफल कितना आ गया 2x - 1। ओके, आ गया समझ में। तो आज हमने कक्षा 10वीं के अध्याय 2 बहुपद में विभाजन एल्गोरिथम जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन किया। ऐसे और भी सवाल हमारी प्रश्नावली में दे रखे हैं, आप उनका भी अध्ययन करें। थैंक यू।